चलो ध्यान दो सामने। ये बताओ इससे पहले क्या पढ़ना स्टार्ट किया था आपने? क्षेत्रमिति, ठीक है ना। मुझे ये बताओ क्षेत्रमिति के अंदर सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? देखो सुनना ध्यान से, इससे पहली जो क्लास थी आपने उसके अंदर नई प्रश्नावली स्टार्ट करी थी, है ना। और नया जो आपका चैप्टर था उसमें आपने स्टार्ट किया था मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। मैंने आपको बताया था क्षेत्रमिति के अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, एक पढ़ेंगे आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना। उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक तो पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, एक पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में और एक पढ़ेंगे वर्त के बारे में, ठीक है। पहली जो क्लास हुई थी उसके अंदर आपने क्या किया था, एक तो पढ़ा था त्रिभुज को लेकर। सबसे पहले आपने त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सारी चीजें पढ़ी थी। फिर आपने पढ़ा था त्रिभुज के प्रकार। मुझे बताओ सबसे पहला प्रकार आपने कौन सा पढ़ा था? जल्दी बोलो, पहला प्रकार कौन सा था? है विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार कौन सा था? है समबाहु त्रिभुज। तीसरा प्रकार कौन सा था? समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक अपना रह गया उसके अंदर, कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। चलो सबसे पहले तो एक काम करो, समद्विबाहु त्रिभुज को फ्री करो और समद्विबाहु त्रिभुज के बाद सीधा आ जाओ फिर चतुर्भुज के ऊपर। देखो सुनना ध्यान से, ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब बात ऐसी है, आवाज बिल्कुल भी करना नहीं है और एक एक पॉइंटों को आपको ध्यान से सुनना है और समझते हुए चलना है। सबको मालूम है सम द्विबाहु। अच्छा सम का मतलब क्या होगा बताओ? समान। बोलो द्वि का मतलब क्या होता है? दो। और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। इसका मतलब आप ये कहेंगे सर एक ऐसा त्रिभुज जिसकी, बोलो भैया, दो भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बताओ क्या होगी? समान माप की होगी, ठीक है। आपने कहा सर एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बताओ क्या होगी? समान माप की होगी, उसे बोलो क्या कहा जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आगे चलो फिर आ जाओ। सबसे पहले तो देखो इसका एक आपको चित्र बनाना है। जैसे आपने कहा, मैंने आपसे कहा मान के चलिए ये हमारा एक क्या है, बोलो? समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा नाम से आपको मालूम चल गया सर समद्विबाहु त्रिभुज हमारा वो त्रिभुज होगा जिसकी बताओ रे दो भुजा बताओ क्या होगी? उसकी समान माप की होगी, ठीक है। अच्छा दो भुजा समान माप की कौन कौन सी होगी? सुनो बात को ध्यान से। तो आपने कहा जैसे मान के चलो ये वाली भुजा है और मैंने कहा ये वाली भुजा बताओ इस वाली भुजा के क्या है? समान है। तो आपने क्या कहा कि सर चलो ठीक है ये वाली भुजा हमारी ए है और ये वाली भुजा भी हमारी क्या होगी बताओ? ए, क्योंकि दो भुजा बताओ क्या होगी? समान होगी। नाम तो हम लोग हमारी सुविधा के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा आपने क्या किया, इस त्रिभुज को नाम दे दिया साहब ए, बोलो बी और सी। बताओ इस त्रिभुज को आपने क्या नाम दिया? एबीसी। एबीसी हमारा क्या है? बोलो एक समद्विबाहु ये त्रिभुज है, ठीक है। चलो साहब, हाँ जी दोनों भुजा समान होगी, ये आपकी अलग भुजा है। बताओ इस अलग भुजा को आपने क्या नाम दे दिया? बी। यहाँ तक का अपना काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ आपको जो पहली क्लास थी उसके दौरान क्या सिखाया था कि कोई सा भी त्रिभुज हो अगर हमें उसकी ऊंचाई निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके शीर्ष से एक विकर्ण खींचना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया इसका ऊपर वाला शीर्ष, यहाँ से एक विकर्ण खींचो। बताओ ये जो विकर्ण आपने खींचा इसको क्या कहा जाता है? बोलो इसको शीर्ष लंब के नाम से जाना जाता है है ना। शीर्ष लंब क्या करता है बताओ? सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों के अंदर बांटने का काम करता है, राइट। तो आपने कहा सर ये पूरी भुजा हमारी क्या है बताओ? बी है। बोलो भैया पूरी भुजा को आपने क्या मान लिया? बी। देखो ए बी सी और मान लो इसको आपने क्या नाम दे दिया? डी। अब पूरी जो भुजा है इसकी लंबाई तो बताओ क्या हो गई? बी हो गई। तो आधी बताओ क्या हो जाएगी?
b/2 और बोलो ये भी आधी कितनी हो जाएगी b/2। यहाँ तक का अपना काम क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक का अपना काम क्लियर हो गया। मैं आपसे क्या पूछूंगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलो भैया क्या पूछूंगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा क्षेत्रफल आपसे पूछूंगा तो आप क्या कहोगे, सर कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो एक ही चीज है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आपने कहा सर यहाँ लिख दो आप 1/2 इंटू आधार। बोलो भैया आधार कौन सी है, जिस भुजा के ऊपर आपका त्रिभुज टिका हुआ है। बताओ त्रिभुज किसके ऊपर टिका हुआ है, बी के ऊपर। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी है, ये वाली, बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो ये बताओ आपकी क्या आ गई, ऊंचाई। अब आप मुझे बताओ इस समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ये जो आपको ए दिखाई दे रहा है, ये ए तो बताओ हमारी क्या है, समान भुजा। बोलो भैया ये तो क्या है हमारी समान भुजा। इसका मतलब सर समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, तो ये बराबर भुजा हो गई ए, दोनों बराबर है। और बताओ एक जो आपका बी आ गया, ये बी आपका क्या है बताओ, विषम भुजा। बोलो क्या हो जाएगी ये विषम भुजा, यानी आप कह सकते हैं अलग भुजा, जो आपका बताओ क्या है यहाँ पर आधार है। तो मुझे पता है यहाँ से क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आपने कहा सर यहाँ से ऊंचाई निकालो। बताओ मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से ऊंचाई निकालूंगा, और ऊंचाई को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो हमें बताओ क्या प्राप्त हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है साहब। देखो ध्यान से सुनो, आपने क्या कहा, हमने पहली क्लास में क्या सीखा था, सर ये हमारा एक बड़ा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके बीच में जैसे हमने शीर्ष लंब खींचा तो बड़ा जो त्रिभुज था वो दो छोटे छोटे त्रिभुजों के अंदर क्या हो गया, विभाजित हो गया। प्रत्येक छोटा त्रिभुज बताओ क्या बन गया हमारा, एक समकोण त्रिभुज। बोलो क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है साहब, चलो कोई सा भी ले लो समकोण त्रिभुज। आप चाहो तो इधर वाला समकोण त्रिभुज ले सकते हैं, और आप अगर चाहो तो इधर वाला समकोण त्रिभुज भी ले सकते हैं। आप बताओ चलो कौन सा समकोण त्रिभुज लिया जाए, बोलो कौन सा लोगे, सेकंड वाला लोगे, चलो कोई बात नहीं। आपने कहा सर अगर मान लो ये वाला आपका समकोण त्रिभुज है, इसको मैं देखो बाहर निकाल देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। बोलो लंब का मतलब कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। इसको बोलो भैया आपने क्या नाम दिया, ए, ये आपकी ऊंचाई हो गई, इसका मान कितना आ गया b/2, इस भुजा की माप हो गई a, ये हो गया आपका कौन सा d, और इसको आपने क्या नाम दे दिया c। याद करो हमने क्या पढ़ा था सर, समकोण त्रिभुज के अंदर कौन सी प्रमेय लागू होती है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको बोधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। सर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। क्लियर, ठीक है साहब। अच्छा आप लोग मुझे बताओ कर्ण भुजा किसको कहेंगे, जो सबसे बड़ी होगी, यानी जो कैसी आएगी, जो आपकी तिरछी वाली भुजा होगी, तिर्यक भुजा, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ कर्ण भुजा कौन सी है, AC। तो आपने कहा सर बोलो AC का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। अच्छा आधार कौन सी है, जिसके ऊपर आपका त्रिभुज टिका हुआ है। बोलो कितनी हो जाएगी, DC। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। बोलो भैया लंब कौन सी है, AD। तो बताओ ये क्या निकल कर आ गया, AD का स्क्वायर। यहाँ तक का अपना काम क्लियर हो गया। सुनेंगे आप लोग ध्यान से। अब देखो भैया AC का मान कितना है, बोलो A, तो A का स्क्वायर। बताओ DC का मान कितना है, b/2, तो b/2 का स्क्वायर प्लस AD। बोलो AD कितनी है, H, जिसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यह आ गया भैया आपका A का स्क्वायर बराबर, बोलो b/2 का होल स्क्वायर। बोलो b/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ऊपर वाली का भी स्क्वायर और नीचे वाली का भी स्क्वायर। बोलो भैया b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस का क्या बचेगा, H स्क्वायर। मुझे बताओ प्लस की संख्या बराबर की इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, आपने कहा सर माइनस की। तो इधर बचेगा भाई आपका A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर बटे में कितना आएगा 4, और बराबर में बताओ क्या आ गया, H का स्क्वायर। बोलो किसका स्क्वायर आ गया,
एच का स्क्वायर। एक काम करो, इसको सोल्व कर दो। बोलो भाई, 4 को गुणा करूंगा ए स्क्वायर से। बोलो 4a स्क्वायर, किसका चिन्ह है? माइनस का। इसमें से किसको घटाऊंगा? तो बोलो बी स्क्वायर को। भाई बटे में कितना आ जाएगा? 4, और बराबर में क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर। प्रत्येक को मालूम है सर, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या के क्या लग जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या के क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो आपने कहा सर ये आ गया हमारे पास में अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का बोलो b का स्क्वायर, और बटे में कितना आ गया बताओ? 4, बराबर में क्या बचेगा? h। भाई एक बात बताओ रे मुझे आप, 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ऊपर का काम ठीक है, नीचे बताओ अंडर रूट का 4 आ रहा है क्या? देखो अंडर रूट ऊपर वाली संख्या के भी लगा हुआ है और अंडर रूट बोलो नीचे वाली संख्या के भी लगा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे? सर अंडर रूट 4, 4 क्या होती है बताओ? एक पूर्ण वर्ग संख्या। बोलो अंडर रूट 4 का मान तो कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब 4 का जो अंडर रूट है वो तो क्या हो जाएगा? बोलो हट जाएगा। 4 का जो अंडर रूट है वो तो क्या हो जाएगा? बोलो हट जाएगा। तो अगर भाई साहब 4 का अंडर रूट हट गया तो ऊपर बोलो भैया क्या बचा? अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। भाई बटे में कितना आया? बोलो बोलो बटे में कितना आया? अंडर रूट 4 का मान बताओ कितना हो गया? 2, बराबर में क्या आ गया? बोलो h का मान। अच्छा ऊंचाई आ गई, हमें क्या चाहिए? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलो भाई हमें क्या चाहिए? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आपने कहा सर ये हमारे को प्राप्त हो गया 1/2 इंटू आधार। बोलो आधार क्या था? b। बताओ आधार क्या था? b इंटू ऊंचाई। भाई ऊंचाई में कितना आ रहा है? बोलो अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और बोलो बटे में कितना आ गया? 2, बराबर में क्या आ गया? सॉरी h नहीं, ये तो आपने मान रख दिया h का। बराबर में क्या आ जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बोलो क्या आ जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, इधर चेक करो ध्यान से। मुझे आप लोग ये बताएंगे कि सर गुणा में क्या होता है? ऊपर वाली से ऊपर वाली संख्या गुणा हो जाती है और नीचे वाली से बोलो नीचे वाली संख्या गुणा हो जाती है। ठीक है, चलो हाँ जी बोलो भैया, 1 को गुणा करो b से, b आएगा। तो देखो ऊपर बन जाएगा b अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, बटे का चिन्ह लगाओ, नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा करो। बोलो 2 दूनी 4। बोलो भाई साहब 2 दूनी 4। मुझे बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या निकल के आया? b अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोलो बटे में क्या आएगा? 4। बताओ ये या नो? ये चीज तो भाई साहब आपको क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। बोलो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया? b अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4। अच्छा आप लोग मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने आपको सिखाया था ना पहली क्लास में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर मान लो ऊंचाई आपको दे दी जाए तो फिर क्षेत्रफल पूछेगा h स्क्वायर बटा अंडर रूट का 3। बोलो यस या नो? सबका क्लियर है? चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका एक और हमारे पास फॉर्मूला है, वो भी आप लोग याद रखना। देखो किससे याद करो, वो आपका कौन सा था? हीरोन का सूत्र। कौन सा था? हीरोन का सूत्र। तो मेरी बात सुनो, पहले तो मैं आपसे पूछूंगा इसका परिमाप। बताओ भाई क्या हुआ, ये कैसे अटक गया? देखो इधर सुनो, मैं आपसे क्या पूछूंगा? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। अच्छा सबको मालूम है सर किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो तो परिमाप निकालने के लिए बताओ हम क्या करते हैं? उस आकृति के चारों ओर की जो माप है बताओ उसका क्या करना पड़ता है हमारे को?
योग करना पड़ता है, मतलब चारों तरफ से उसकी माप को क्या करना पड़ता है, हमारे को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का आपको परिमाप चाहिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, बोलो तीनों भुजाओं का योग। बताओ भैया क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। इसका मतलब एक भुजा आपकी ए थी, दूसरी भुजा भी बोलो आपकी ए थी, क्यों थी, क्योंकि दोनों भुजा आपकी क्या थी, समान। और बताओ तीसरी भुजा क्या थी, बी। तो बोलो भाई ए के अंदर ए को जोड़ो, बोलो ए, गलत बात, देखो सुनो, अगर ए को ए से गुणा करोगे ना, जब आपका क्या आएगा ए स्क्वायर, लेकिन ए में आपको ए को जोड़ना है, इसका मतलब बोलो आप क्या कहेंगे 2a, और बताओ प्लस का क्या आ गया b। तो बोलो भाई समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या निकल के आया, 2a प्लस का b। a क्या है, समान भुजा, b क्या है, अलग भुजा, असमान। ठीक है, अच्छा मैंने कहा चलो एक काम करो, अर्ध परिमाप निकालो s का मान। तो यहां से अर्ध परिमाप निकालोगे s, तो s बराबर क्या हो जाएगा, जो उसका परिमाप है उसमें 2 का भाग दे दो, तो बोलो क्या आ जाएगा, आधा परिमाप। तो परिमाप कितना आया, परिमाप आ गया 2a प्लस का b। एक काम करो ना यार, इसमें 2 का भाग दे दो, तो 2a प्लस का b बटे में कितना आ गया 2। बताओ ये सी आनो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, एक काम तो ये आप सबने कर लिया, अब हिरोन के सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या निकालेंगे, बोलो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें बताओ सूत्र क्या था आपका, बोलो भैया सूत्र क्या था आपका, अंडर रूट, बताओ एस ब्रेकेट एस माइनस का ए। अच्छा दूसरी भुजा भी ए है, तो बोलो क्या लिखूंगा, एस माइनस का ए और एस माइनस का बी। कोई दिक्कत भाई, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, विषमबाहु त्रिभुज, उसके अंदर आपने क्या लिखा था, अंडर रूट एस और फिर ब्रैकेट एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। तो आपने क्या कहा सर, उसके अंदर ए बी सी हमारी सभी अलग अलग भुजा थी, यहाँ पर 2 भुजा समान है, एक भुजा क्या है अलग। तो आप मेरे को एक बात ये बताओ भैया, यहाँ आपने क्या देखा सर, यहाँ आपको मालूम चला एस माइनस का ए और एस माइनस का ए दोनों समान है, तो इसको आप क्या लिखोगे, ये तो आ गया एस और इसको आप लिख दोगे एस माइनस ए का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ ना भाई, एस माइनस ए को एस माइनस ए से गुणा करूंगा, दोनों चीजें समान है, 2 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, समान है, 7 इंटू 7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर, वो भी बताओ क्या है, समान है। ठीक है, तो ये हो गया एस ब्रैकेट एस माइनस ए का होल स्क्वायर, और बताओ क्या आ गया आपका एस माइनस का बी। अच्छा एक चीज आप सबको मालूम है कि सर जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट भी क्या हो जाता है, बोलो हट जाता है। आ जाओ बताओ क्या हुआ, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने क्या देखा कि अगर स्क्वायर हटेगा तो बताओ अंडर रूट तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अंडर रूट हट जाएगा, इसका मतलब एस माइनस का जो आपका ए है बताओ वो अंडर रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एस माइनस का ए अंडर रूट, अंदर क्या बचेगा एस और ब्रैकेट एस माइनस का बी। तो इस वाले फॉर्मूले का भी आप लोग क्या कर सकते हो, बताओ उपयोग कर सकते हो। तो 2 चीजें आपके सामने निकल के आ गई। ये तो देखो आपका पहला वाला फॉर्मूला था, ठीक है, ये तो आपका पहला वाला फॉर्मूला था, कौन सा, बी, फिर अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे में क्या आ गया 4। इसका परिमाप निकाला तो वो आ गया 2a प्लस का b। ठीक है, और जब आपने इसको आगे सोल्व किया तो आगे आपको मालूम चला, बताओ नया फॉर्मूला क्या निकल के आया, s माइनस का a अंडर रूट एस ब्रैकेट s माइनस का b। बोलो ये सियानो। अब चलो मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूंगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, 2 फॉर्मूले आपके पास में निकल के आगे, एक हिरोन वाले सूत्र को आपने उपयोग में किया और दूसरा आपने निकाला जैसा आपने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज, उसी के हिसाब से आपका दूसरा काम भी हो गया। इसका परिमाप क्या होता है ये भी आपको मालूम चल गया, 2 ही चीजें आप लोग पढ़ते आ रहे थे। अब एक और मैं आपसे पूछूंगा,
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। बोलो क्या पूछूंगा? इसका मतलब सर एक हमारा समकोण त्रिभुज होगा, एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, और उसकी दोनों जो भुजाएं होगी, बताओ भैया वो क्या होगी? समान माप की। दोनों भुजाएं बताओ क्या हो जाएगी? समान माप की। देखो इधर, तो आपने कहा सर दोनों भुजाएं समान माप की होगी, तो इसका मतलब आपको मालूम चलेगा जैसे एक भुजा आपकी ये हो गई, ठीक है, बोलो दूसरी भुजा आपकी ये वाली हो गई, और इसको मिला दो आप सीधा नीचे। आप मेरे को ये बताओ, क्या ये आपको समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है क्या? बताओ यस या नो। क्यों है? क्योंकि सर इसका एक जो कोण है बताओ वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। आपने कहा सर ये हो गया हमारे पास में ए, ये हो गया हमारे पास में बी, और बोलो ये क्या हो गया हमारे पास में सी। अच्छा, ये क्या है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है बोलो? तो मैं यहां पर लिखूंगा ये हो गया हमारा समकोण, बोलो भैया क्या लिखूंगा? समकोण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। बोलो क्या लिखा है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, समद्विबाहु मतलब दो भुजा क्या हो जाएगी? बोलो समान। तो पता है आप मेरे को क्या कहोगे? आप मुझे कहोगे कि सर इसका जो आधार है और लंब है दोनों बताओ क्या आ जाएगी भाई साहब? एक दूसरे के बराबर आ जाएगी। यस या नो? तो आपने क्या किया? सर चलो एक काम करते हैं, आधार को क्या मान लिया? ए। समान भुजा है, लंब को भी क्या मान लिया? ए। समान भुजा रहेगी, और जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है उसको बताओ भैया आपने क्या मान लिया? बोलो भैया आपने क्या मान लिया? बी आपने मान लिया। यहाँ तक का अपना काम हो गया। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। बोलो 1/2। अरे कोई सा भी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होता है 1/2 इंटू आधार। आधार कौन सी है? BC इंटू ऊंचाई। अब आपको मालूम है भाई, देखो हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज जो होता है ना उसके अंदर लंब कौन सी होगी? जो आधार के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी, और ऊंचाई हमेशा सीधी आती है। तो इसका मतलब ये हुआ लंब भुजा का जो माप होगा वही किसका काम करेगा? उस त्रिभुज की ऊंचाई का काम करेगा। आई बात समझ में? मतलब ऊंचाई आपको अलग से ज्ञात करने की वहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताओ, आधार हो गया BC इंटू ऊंचाई। बोलो भैया कौन सा है? बोलो भैया ऊंचाई कौन सा है? तो आपने कहा सर ऊंचाई हमारे पास में कौन सा आ गया? AB। अपना काम हो गया। बताओ यस या नो? रोशनी नींद आ रही है? गर्म पानी करवाऊं? नहीं। देखो इधर, हाँ जी, तो बताओ भैया ये तो आ गया आपका 1/2 इंटू BC। बोलो भैया BC को आपने क्या माना था? A इंटू बोलो भैया AB। AB को भी आपने बताओ क्या माना था? A। बोलो AB को भी आपने क्या माना था? A। तो ये आ गया, बताओ A को A से गुणा करो A², और बताओ बटे में क्या आ गया? बताओ बटे में क्या आ गया? 2। बोलो यस या नो? अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, इसके माध्यम से आपको ये मालूम चला कि अगर सर हमें क्या निकालना हो? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हमें फिर सीधा सा किसकी आवश्यकता पड़ेगी? समान भुजा की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? समान भुजा की। आई बात समझ में? तो सर हम क्या करेंगे? समान भुजा का क्या कर देंगे? स्क्वायर। समान भुजा का क्या कर देंगे? स्क्वायर। और किसका भाग दे देंगे? 2 का। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यार आप एक काम करो, यहां पर किसका मान ज्ञात करो? कर्ण का मान। मान लो ये प्रश्न आ गया, आपको क्या करना पड़ेगा? समद्विबाहु, हेलो, कर्ण इधर है, आपका उधर से कोई पर्सनली कर्ण आ रहा है क्या? इधर ध्यान दो साहब। हाँ जी सुनो, तो मैंने कहा कर्ण भुजा का माप ज्ञात करो, तो कर्ण भुजा का मान किससे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि त्रिभुज कौन सा है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। बोलो भैया कर्ण को आपने क्या माना था? B। बोलो कर्ण को आपने क्या माना था? B। तो B का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो आधार भी क्या था? A का स्क्वायर
लंब भी क्या था ए, बोलो ए का स्क्वायर। हाँ जी, तो इधर आ गया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को जोड़ो 2a स्क्वायर। बोलो भैया, अगर ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। बताओ क्या आएगा 2a स्क्वायर। शाबाश, आ गया। सुनो, अच्छा स्क्वायर हटेगा तो बताओ सामने क्या लग जाएगा। अरे स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा, पक्की बात। चलो वाह भाई अमन, स्क्वायर हटा तो सामने क्या लगा अंडर रूट, तो यह आ गया 2a का स्क्वायर। याद करो। हाँ भाई युवराज के पापा, इधर देखो ध्यान से, बताओ स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट भी बताओ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका मतलब किसका अंडर रूट हटेगा, ए का, तो यह आ जाएगा आपका a इंटू अंडर रूट का 2। इसका मतलब समान भुजा को अगर अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगी, असमान भुजा, यानी कर्ण का जो मान है वो बताओ क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो बात ऐसी है, जितने भी गणितज्ञ बैठे हैं सब सुन लो ध्यान से, है ना। आर्यभट्ट, हाँ आर्यभट्टियां, कुछ भी कह दो चलो चलेगा। सुनो देखो, आपने पढ़ा सबसे पहले क्या पढ़ा, त्रिभुज। मुझे बताओ त्रिभुज के कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार। 4 प्रकारों में आपने हर कंडीशन में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख लिया, हर कंडीशन में आपने उसका परिमाप ज्ञात करना सीख लिया। त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब केवल इससे संबंधित प्रश्न है, जब प्रश्न को पढ़ोगे तो एक तो आप ये देखोगे क्या चीज़ हमें ज्ञात करनी है, फिर उसका फॉर्मूला पकड़ो, उसके फॉर्मूले के लिए किन किन चीज़ों का मान आपको चाहिए, फिर उस चीज़ के ऊपर गौर करो जो आपको प्रश्न में दिया गया है। वहाँ से जो मिल गया वो तो रख दो, जिसकी कमी रह गई उसको पहले निकालो और सीधा सा सूत्र में रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। त्रिभुज अपना कंप्लीट हो गया। बताओ त्रिभुज के बाद अब मैं सीधा किसके ऊपर आऊँगा, चतुर्भुज के ऊपर। तो मुझे बताओ रे, एक चतुर्भुज के अंदर बोलो कितनी भुजा होती है, सही में अजय तू बताएगा मेरे को, चतुर्भुज के अंदर कितनी भुजा होती है रजी, 4 ही होती है। क्या बात है अजय, 4 भुजा कौन कौन सी होती है। अरे वाह यार, देखो कौन कहता है बच्चे, मैंने पूछा भाई 4 भुजा कौन कौन सी होती है, उसका जवाब सुनो, 1 2 3 4। ये लो, एग्जाम में तुम बैठे बैठे ऐसे ही करना, 1 2 3 4। क्यों, ऑनलाइन एग्जाम दोगे, सामने कंप्यूटर रहेगा। अरे वाह यार, बताओ किससे बनाएगा, माउस से, है ना, उंदरे से बनाएगा चतुर्भुज। हाँ जी, चलो आ जाओ भाई सीधा, बताओ किसके ऊपर, चतुर्भुज के ऊपर, ठीक है। देखो ध्यान से, अब यह आ गया भाई साहब आपका चतुर्भुज। देखो बात ऐसी है, जैसे मान के चलो मैंने आपसे कहा ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है, इस प्रकार का मान के चलो भैया, आपने क्या नाम दे दिया, ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी, एक हो गया डी। जब भी नाम दो तो नाम देते समय आपको एक बात याद रखनी है, नाम आपको देना है क्रम के अनुसार। जैसे अगर मान लो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो यहाँ रखो ए बी सी डी, यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ए बी सी डी, ऐसे नहीं ए बी सी डी ऐसे कर दो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। अपना बताओ चतुर्भुज कौन सा हो गया, ए बी सी डी। बोलो कौन सा चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी। अब बात ऐसी है भैया, आप चतुर्भुज पढ़ रहे हो, इसका मतलब सम्मुख शीर्ष पूछूंगा मैं आपसे। देखो मेरी बात को सुनो, पहले तो आप सब मेरे को ये बताओ चतुर्भुज के अंदर भुजाएं कितनी होती है। बोलो भाई भुजाएं कितनी होती है, तो आपने कहा सर 4 भुजाएं होती है। मुझे बताओ 4 भुजा कौन कौन सी है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। बोलो 4 भुजा कौन कौन सी होगी, बताओ रे, ए बी, बी सी डी और ए डी, ठीक है। अच्छा आपने पढ़ा था सर, इससे पहले क्या पढ़ा था, त्रिभुज। बोलो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आप मुझे बताएंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अरे चतुर्भुज के चारों कोणों को अगर जोड़ोगे तो बताओ कितने डिग्री आएगा, 360 डिग्री। इसका मतलब एक कोण यहाँ बन गया
दूसरा कोण यहाँ बन गया, तीसरा कोण यहाँ बन गया और चौथा कोण यहाँ बन गया। तो आपने कहा सर ये आ गया कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी और प्लस का कोण डी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर में बोलो कितना आया 360 डिग्री। अरे बोलो भैया बराबर में कितना आया 360 डिग्री। आई बात समझ में? ठीक है साहब। इसके बाद आओ आगे देखो ध्यान से। अब यहाँ तक का काम सबने कर लिया, चार कोण कौन कौन से आपको मालूम चल गया। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ रे सम्मुख शीर्ष कौन कौन से हैं। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। मुझे बताओ एक के सामने कौन सा है? एक के सामने कौन सा है? सी। तो आपने कहा सर ये जो ए है इस ए के सम्मुख कौन है बताओ? सी। तो बोलो भैया बी के सम्मुख कौन हो जाएगा? अरे बोलो बी के सम्मुख कौन हो जाएगा? डी। तो पता है चतुर्भुज के अंदर आप सभी एक चीज हमेशा याद रखना, और वो क्या याद रखोगे कि चतुर्भुज के जो सम्मुख शीर्ष होते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है बताओ उसे डायगोनल्स यानी उसको विकर्ण के नाम से जाना जाता है। अरे विक्रम नहीं कमल, विकर्ण। बोलो क्या होगा? विकर्ण। कोई भी पूछे कि व्हाट इज मीन ऑफ, क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। ठीक है ना? देखो यानी एक जो चतुर्भुज होता है उसका विकर्ण क्या होता है। तो हमेशा एक ही चीज याद रखना। बोलो क्या? बताओ क्या याद रखोगे? सम्मुख, बोलो रे, सम्मुख शीर्षों को, बोलो। अरे तुम कोई अपराध थोड़ी करके आए हो, बोलो तो सही। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, अरे बोलो क्या हो जाएगी? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। सम्मुख शब्द का मतलब क्या होता है? आमने सामने। बोलो ए हेलो भाई। अरे यार क्या होगा कालिया तेरा इस दुनिया के अंदर? अरे हाँ जी, फिर आज उस गहरी याद में खो गया। अब आ रहा है ना शादी का टाइम नजदीक, क्यों चिंता कर रहा है तू? हो जाएगी। हाँ जी, इधर देखो ध्यान से सुनो। तो हम देखो इसके अंदर अब मामला सुनो। सबको पता है शरीर का भार बढ़ेगा तो भाई साहब खाने की तो ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। बोलो सही बात है कि नहीं है ना? आवश्यकता। तो इधर इससे पहले जब आपने पढ़ा था त्रिभुज तो उसमें कितनी भुज आती? 3। तो आपको दो ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। किस किस की? एक तो उसका परिमाप, एक उसका क्षेत्रफल। लेकिन भाई साहब इधर चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है? 4। तो अब मेरी बात सुनो, लोग लुगाई एक छोरो छोरी विकर्ण। सुनो तो इसमें 3 चीजें आ गई। देखो एक आपको चाहिए उसका क्षेत्रफल, एक आपको निकालना पड़ेगा उसका परिमाप, और साथ में आपको क्या निकालना पड़ेगा? उसका विकर्ण भी यहाँ पर बोलो क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया भाई साहब आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। बोलो क्या होगा? 4 भुजाओं से बंद आकृति। कमल को याद है कक्षा 4 में पढ़ाया था जो मैडम ने, आज भी याद है कि 4 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। अब सीधा जहां से चतुर्भुज को लेकर आपका प्रश्न बनेगा वो बताओ क्या आएगा रे? चतुर्भुज का प्रकार। बताओ क्या आएगा? बोलो अरे बताओ क्या आ जाएगा? चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, आ जाओ भाई सीधा चतुर्भुज के प्रकार के ऊपर। ये आ गया, बताओ आपका क्या? बोलो रे हैं? अरे क्या लिखूं बताओ यार? चतुर्भुज का प्रकार। ब्लैक ले लिया? अरे यार समस्या ही समस्या हो गई कमल। बोलो क्या लिखा? चतुर्भुज का प्रकार। देखो इधर बताओ रे, पहला चतुर्भुज कौन सा पढ़ोगे आप लोग? आयत। बताओ सबसे पहले क्या पढ़ोगे? आयत। बोलो आयत को रेक्टेंगल के नाम से भी जाना जाता है। राहुल चोपड़ा खड़ा होगा। वो बच्चा देखो आजकल घर पे डेली है ना मैथ के पीछे बहुत बड़ी प्रैक्टिस कर रहा है।
आज मेरे को कह रहा था सर मैं कल भी 6 घंटे पढ़ के आया हूँ और स्पेशली मैथ को 3 घंटे पढ़ के आया हूँ और 3 घंटे के अंदर मैंने 11% सोल्व कर लिए। आप देख लो, प्रश्न दिया था मैंने परसों के दिन 105, कितने थे उसमें टोटल? 110 थे ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, 5 मैंने कम बताए, तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है। तो वो भाई 3 घंटे में 11 क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब वो ये कह रहा आंसर का पता नहीं है सही है कि नहीं है, सोल्व में कितने करके लाया हूँ? 11 क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहला प्रकार बताओ। अच्छा पिंकी क्या कह रही है? मैं तो घर जाके झोली कोई नहीं खोली। शाबाश, झोली को तो खोलना ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना? बिल्कुल चीज़ों को सेफ रखो, शादी के टाइम काम देगी सभी किताबें फिर तुम्हारे को। हाँ भाई सुनना इधर ध्यान से, अब बोलो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे बताओ? आयत। अच्छा मेरी बात सुनो, आयत में एक ही चीज याद रखेंगे, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? बोलो समान माप की होगी। अरे सुनो, यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनेंगे, सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो इधर पहला पॉइंट, बोलो आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? बराबर। बोलो भैया समांतर नहीं, समान माप की। एक माप की कह दो बोले, चलेगा? ठीक है। बोलो आयत का मतलब क्या होगा? बोलो रे, आमने, बोलो आमने सामने की भुजाएं। हाँ जी, आमने सामने की भुजाएं बताओ क्या होगी? बोलो रे, समान माप की होगी साहब। ठीक है, एक काम तो अपना ये क्लियर हो गया, ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर आमने सामने की भुजाएं समान माप की हो, बताओ उसे क्या कहा जाता है? बोलो है, उसे बताओ क्या कहा जाता है? आयत के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा पॉइंट याद रखना भैया, आयत के अंदर आप लोग क्या याद रखोगे कि सर इसका जो प्रत्येक कोण होगा, इसका जो प्रत्येक कोण होगा, बोलो भैया वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण बोलो कितने डिग्री का होगा? प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, इसका मतलब 90 डिग्री का। अब तीसरा पॉइंट पता है क्या याद रखोगे? याद रखना, बोलो प्रत्येक विकर्ण। अरे बताओ भैया क्या लिखूंगा? प्रत्येक विकर्ण की लंबाई। अच्छा लंबाई है, लुगाई नहीं है ये, ठीक है? ध्यान देना आप लोग। वो आज अजय क्या है, अलग ही मूड में आज, इसलिए कह रहा हूँ अजय ध्यान दे इधर। सुनो देखो, मैंने बताओ क्या लिखा? आयत, आयत के प्रत्येक विकर्ण की जो लंबाई होगी वो बताओ भैया क्या होगी? समान माप की। देखो इसका मतलब आप ये कहोगे कि सर आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? बताओ बराबर होते हैं। ठीक है, इधर देखो सबसे पहले बताओ किसको उठाओ? बोलो रे, किसको उठाओगे सबसे पहले? आयत को। देखो इधर उठा लिए, चलो ये तो हो गया आपका आयत। इधर देखो हंसने वाली वही भी, इधर देखो आयत के अंदर आपने क्या पढ़ा? सर आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? समान माप की। बोलो आमने सामने की जो भुजाएं होगी वो क्या होगी? समान माप की। इसका मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो बताओ ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। हे गुजर, सही कहा क्या मैंने? क्या कहा? नहीं, युवराज के पापा, है ना? सुनो ध्यान से, अब देखो तो ये तो हो गया साहब आपका, बोलो क्या? आयत। अब आपको बताओ क्या चाहिए? इसके दो विकर्ण। बोलो क्या चाहिए आपके? दो विकर्ण। पहले तो तुम सीधे बैठो, मेरे को ये लग रहा है तुम्हारे जो विकर्ण है ना वो खराब हो गए सारे। ध्यान से सुनो। पूजा, देखो पूजा को तो कुछ मत कहो, पूजा ये कहिए सर आज तो लाडवा की गढ़ आ रही है मन तो। ठीक है, सुनो इधर ध्यान से। हाँ जी, समझना बात को ध्यान से। अब दो विकर्ण उठाओ। विकर्ण क्या होंगे? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। अजय से पूछोगे तो अजय से कहेगा सर ऐसे ऐसे विकर्ण होते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब तो भाई साहब एक विकर्ण तो आपका देखो ये वाला हो गया और दूसरा विकर्ण आपका ये वाला हो गया। हो गए ना दोनों विकर्ण? बहुत सुंदर है। हाँ देखो इधर, अब दोनों विकर्ण की लंबाई बताओ क्या होगी?
बराबर होगी। बोलो भैया दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगी? बराबर। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी और इसको क्या नाम दे दिया? डी। पहली चीज आप क्या कहोगे? सर कोण एंगल किसके बराबर है? कोण बी के। ठीक है, कोण ए किसके बराबर है? कोण बी के। और जो आपका कोण बी है वो किसके बराबर है? कोण सी के। और कोण सी किसके बराबर है? कोण डी के। प्रत्येक कोण बोलो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा कि यार मुझे एक बात बताओ, भुजाएं क्या होगी इसकी? बराबर होगी। ठीक है, बराबर का मतलब क्या होगा? तो आप ये कहोगे सर ए बी भुजा का मान किसके बराबर आएगा? सी डी के बराबर। अरे बोलो भाई ए बी किसके बराबर होगी? सी डी के बराबर। अगर ए बी सी डी के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ, सुनीता देख इधर, बोल ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के। अरे पृथ्वीराज मंत्री नहीं है क्या आज? मन नहीं लग रहा उसके बिना? तो बताओ रे ए सी किसके बराबर हो जाएगा? खेतों को पानी पा रहा है, चलो अच्छी बात है। हाँ देखो ए डी, उधर क्या लिख दिया? सी। हाँ जी, तो उनको बोलो मैं आ रहा हूं अभी बैठ के। सुनो ध्यान से, अब अमन सुनो 1 मिनट, आप जाओ और उनका जो कोई फॉर्म का काम है ना वो कंप्लीट कराओ बैठकर। ठीक है, वही पढ़े फॉर्म वगैरह सब। ध्यान से सुनो। चलो मुकेश जी आगे। मुकेश जी कोई बच्चे हैं फॉर्म भरवाने के लिए? उनका आप कर दो कंप्लीट काम है ना ऑफिस में। देखो इधर बच्चों, आमने सामने की जो भुजाएं होगी वो क्या होगी? बोलो बराबर माप की। हेलो सीधे बैठो साहब, सीधे बैठ जाओ। यार तुम्हारा सर्दी के अंदर ये हालत है, गर्मी में क्या होता होगा? मेरे को तो चिंता इस बात की है, सालो तुम्हारा जन्म हुआ है उस समय घर वालों ने तुम्हें क्या खिलाया होगा? हैं, घर वालों ने तुम्हें फर्स्ट सुनना ध्यान से इधर। हाँ जी इधर देखो, अरे ये सब वही है जो खेत की मूलियां और गाजर खा के बड़े हुए हैं, और कोई विशेष बड़ी बात नहीं है ना? चलो अरे भाई इसकी तो बात ही अलग है। ये क्या है, कद्दू ही कद्दू खाया है जो कद्दू जैसा बन गया। अब कद्दू का काम क्या है? इधर गुड़ाओ तो इधर गुड़ जाए, इधर गुड़ाओ तो इधर गुड़ जाए। ठीक है, सुनना ध्यान से अब। हेलो कमल, सामने देखो इंपॉर्टेंट चीजें आई यार। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सुनना ध्यान से अब। तो मुझे ये बताओ ए बी का मान किसके बराबर हो गया? सी डी के बराबर। बताओ भैया ए डी का मान किसके बराबर हो जाएगा? ए डी का मान किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के बराबर। अच्छा पहली चीज देखो, आपने कहा सर आयत, मैंने क्या कहा था? आयत के विकर्ण बताओ क्या होते हैं? बराबर। तो बोलो विकर्ण कौन कौन से हैं? हाँ जी, विकर्ण का मतलब होता है सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। एक विकर्ण कौन सा हो गया? AC। और एक विकर्ण कौन सा हो गया? BD। तो एक हो गया AC, वह एक बताओ क्या हो गया आपका? B और D। अच्छा सुनो ध्यान से, सुनीता मुकेश जी को ये बोल के आओ उन बच्चों के ना उस फॉर्म के ऊपर 2 तो लिखवा देना मोबाइल नंबर, और एक नीचे जहाँ भी खाली जगह दिखाई दे रही है फॉर्म पे वहाँ स्कूल का नाम, 2 चीज़ लिखवाना जरूर, और सिग्नेचर करवाना साथ के साथ उनके। देखो इधर, हाँ जी अब सुनो बात को समझना इधर। तो 2 विकर्ण हो गए। अच्छा विकर्ण बताओ लंबाई में क्या होते हैं? बराबर। इसका मतलब बोलो AC का मान किसके बराबर हो जाएगा? BD के बराबर। बोलो भैया AC का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा? बोलो BD के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब पहला प्रश्न, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी वो हमारे से पूछेगा आयत का क्षेत्रफल। बोलो क्या पूछेगा? आयत का क्षेत्रफल। बचपन से पढ़ते हैं ना तुम, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बोलो यस या नो, इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोलो क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद सुनो, अब क्षेत्रफल निकाल दिया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बताओ आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप। अजय परिमाप को परिमिति के नाम से भी जाना जाता है। तो समीर याद कर बचपन का, जब तूने खूब कॉपियों के पन्ने फाड़े थे। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई।
हाँ ये चौधरी क्या होगा बता, 2 इंटू ब्रैकेट बोलो लंबाई प्लस का चौड़ाई, 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक है, अब सतवीर बताएगा। सतवीर क्षेत्रफल भी हो गया, परिमाप भी हो गया, आप मुझे बताओ इसका विकर्ण क्या होगा। आयत का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला आप लोग बताओ मुझे। देखो आयत का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैं आपको थोड़ा सा संकेत के माध्यम से, भाई साहब इधर देखो यार, वो बुक है उसके अंदर ये सब चीजें लिखी हुई है, आई ना बात समझ में। घर जाके पन्ना पलटोगे ये पन्ने याद आएंगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। इधर देख लो भी तो, सुनो जी ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा, विकर्ण कैसे निकालेंगे। आप मुझे बताओ आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। क्या बताओ ये आपका समकोण है क्या, बोलो ये भी आपका समकोण है कि नहीं है। अगर मैं ये वाला त्रिभुज लेऊंगा, ये वाला समकोण त्रिभुज, तो मुझे इस लाइन की माप चाहिए, एसी का मान चाहिए। तो आपने क्या पढ़ा था सर, ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये अगर लंबाई है तो ये क्या हो जाएगी चौड़ाई, तो ये कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होगी, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर के बराबर। उधर से स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो आयत का विकर्ण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आएगा, बोलो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बोलो क्या बनेगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आयत में बताओ कितनी चीजें काम आएगी, 3 चीजें। बोलो अरे पिंकी बोल, आयत में कितनी चीजें काम आएगी, 3 चीज। एक हो गई भुजा, ठीक है, एक हो गया उसका विकर्ण, एक हो गया उसका कोण, इनके बीच में आपने संबंध निकाला। तो एक आपके सामने निकल के आया, बताओ क्या, आयत का क्षेत्रफल। एक आया बोलो आयत का परिमाप, और एक बताओ भैया क्या निकल के आया है, बोलो आयत का विकर्ण। तो पहला चतुर्भुज बताओ कौन सा हो गया, अरे पहला चतुर्भुज कौन सा हुआ मीना, आयत। अब भाई साहब आयत के बाद में देखो इधर जो दूसरा आपका चतुर्भुज होगा, वो दूसरा चतुर्भुज पता है कौन सा हो जाएगा, बताओ आयत के बाद में कौन सा ले लो, वर्ग। बोलो आपने क्या ले लिया, वर्ग। अच्छा वर्ग का मतलब क्या होता है, कितना टाइम लगेगा, चलो आप ले लो, बाद में ले लूंगा फिर मैं।